को पवित्रता के साथ एकाग्र चित्त होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए तथा सायंकाल और प्रातः काल मौन होकर संध्या उपासन एवं गायत्री का जप करना चाहिए। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझिए, कभी उसका तिरस्कार ना करें। उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दूष दृष्टि ना करे, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय होता है। सायंकाल और प्रातः काल दोनों समय जो कुछ भिक्षा में मिले वह लाकर गुरुदेव के आगे रख दे। केवल भोजन ही नहीं, जो कुछ हो सब तदंतर उनकी आज्ञा अनुसार बड़े संयम से भिक्षा आदि का यथोचित उपयोग करे। आचार्य यदि जाते हो तो उनके पीछे पीछे चले। उनके सो जाने के बाद बड़ी सावधानी से उनसे थोड़ी दूर पर सोवे। थके हों तो पास बैठकर चरण दबावे और बैठे हों तो उनके आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जोड़कर पास में ही खड़ा रहे। इस प्रकार अत्यंत छोटे व्यक्ति की भांति सेवा शुश्रूषा के द्वारा सदा सर्वदा आचार्य की आज्ञा में तत्पर रहे। जब तक विद्याध्ययन समाप्त न हो जाए तब तक सब प्रकार के भोगों से दूर रहकर इसी प्रकार गुरुकुल में निवास करें और कभी अपना ब्रह्मचर्य व्रत खंडित न होने दे। यदि ब्रह्मचारी का विचार हो कि मैं मूर्तिमान वेदों के निवास स्थान ब्रह्मलोक में जाऊं तो उसे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए और वेदों के स्वाध्याय के लिए अपना सारा जीवन आचार्य की सेवा में ही समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा ब्रह्मचारी सचमुच ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे चाहिए कि अग्नि, गुरु, अपने शरीर और समस्त प्राणियों में मेरी ही उपासना करे और यह भाव रखे कि मेरे तथा सबके हृदय में एक ही परमात्मा विराजमान है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासियों को चाहिए कि वे स्त्रियों को देखना, स्पर्श करना, उनसे बातचीत या हंसी मस्करी आदि करना दूर से ही त्याग दे। मैथुन करते हुए प्राणियों पर तो दृष्टिपात तक न करे। प्रिय उद्धव, शौच, आचमन, स्नान, संध्योपासन, सरलता, तीर्थ सेवन, जब समस्त प्राणियों में मुझे ही देखना, मन, वाणी और शरीर का संयम, यह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी के लिए एक सा नियम है। स्पर्शों को न छूना, अभक्ष्य वस्तुओं को न खाना और जिससे बोलना नहीं चाहिए उनसे न बोलना, ये नियम भी सबके लिए हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण इन नियमों का पालन करने से अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। शीघ्र तपस्या के कारण उसके कर्म संस्कार भस्म हो जाते हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह मेरा भक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेता है। हे प्यारे उद्धव, यह नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण करने की इच्छा न हो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता हो तो विधि पूर्वक वेदाध्ययन समाप्त करके आचार्य को दक्षिणा देकर और उनकी अनुमति लेकर समावर्तन संस्कार करावे। स्नातक बनकर ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़ दे। ब्रह्मचारी को चाहिए कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे। यदि ब्राह्मण हो तो संन्यास भी ले सकता है, अथवा उसे चाहिए कि क्रमशः एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करे, किंतु मेरा आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रम के रहकर अथवा विपरीत क्रम से आश्रम परिवर्तन कर स्वेच्छाचार में न प्रवृत्त हो। प्रिय उद्धव, यदि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थाश्रम स्वीकार करना हो तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपने अनुरूप एवं शास्त्रोक्त लक्षणों से संपन्न कुलीन कन्या से विवाह करे। वह अवस्था में अपने से छोटी और अपने ही वर्ण की होनी चाहिए। यदि कामवश अन्य वर्ण की कन्या से और विवाह करना हो तो क्रमशः अपने से भिन्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। यज्ञ, यागादि अध्ययन और दान करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों को समान रूप से है, परंतु दान लेने, पढ़ाने और यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही है। ब्राह्मण को चाहिए कि इन तीनों प्रवृत्तियों में प्रतिग्रह अर्थात दान लेने की प्रवृत्ति को तपस्या, तेज और यश का नाश करने वाली समझकर पढ़ाने और यज्ञ कराने के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करे। और यदि इन दोनों प्रवृत्तियों में भी दोष दृष्टि हो तो परालंबन, दीनता आदि दोष दिखते हो तो अन्न कटने के बाद खेतों में पड़े हुए दाने बीनकर ही अपने जीवन का निर्वाह कर ले। उद्धव, ब्राह्मण का शरीर अत्यंत दुर्लभ है।
यह इसलिए नहीं है कि इसके द्वारा तुच्छ विषय भोग ही भोगे जाएं, यह तो जीवन पर्यंत कष्ट भोगने, तपस्या करने और अंत में अनंत आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए है। जो ब्राह्मण घर में रहकर अपने महान धर्म का निष्काम भाव से पालन करता है और खेतों में तथा बाजारों में गिरे पड़े दाने चुनकर संतोष पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करता है, साथ ही अपना शरीर प्राण अंतःकरण और आत्मा में मुझे समर्पित कर देता है और कहीं भी अत्यंत आसक्ति नहीं करता, वह बिना संन्यास लिए ही परम शांति स्वरूप परम पद प्राप्त कर लेता है। जो लोग विपत्ति में बड़े कष्ट पा रहे हैं, वे मेरे भक्त ब्राह्मणों को विपत्तियों से बचा लेते हैं। उन्हें मैं शीघ्र ही समस्त आपत्तियों से उसी प्रकार बचा लेता हूँ जैसे समुद्र में डूबते हुए प्राणी को नौका बचा लेती है। राजा पिता के समान सारी प्रजा का कष्ट से उद्धार करे, उन्हें बचावे जैसे गजराज दूसरे गजों की रक्षा करता है और धीर होकर स्वयं अपने आप से अपना उद्धार करे। जो राजा इस प्रकार प्रजा की रक्षा करता है, वे सारे पापों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक में जाता है और इंद्र के साथ सुख भोगता है। यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ यज्ञादि से अपनी जीविका न चला सके तो वैश्य वृत्ति का आश्रय ले ले और जब तक विपत्ति दूर न हो जाए तब तक करे। यदि बहुत बड़ी आपत्ति का सामना करना पड़े तो तलवार उठाकर क्षत्रियों की वृत्ति से भी अपना काम चला ले, परंतु किसी भी अवस्था में नीचों की सेवा, जिसे स्वान वृत्ति कहते हैं, न करे। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय भी प्रजा पालन आदि के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह न कर सके तो वैश्य वृत्ति व्यापार आदि कर ले। बहुत बड़ी आपत्ति हो तो शिकार के द्वारा अथवा विद्यार्थियों को पढ़ाकर अपनी आपत्ति के दिन काट दे, परंतु नीचों की सेवा स्वान वृत्ति का आश्रय कभी न ले। वैश्य भी आपत्ति के समय शूद्रों की वृत्ति सेवा से अपना जीवन निर्वाह कर ले और शूद्र चटाई बुनने आदि कारुवृत्ति का आश्रय ले ले, परंतु उद्धव ये सारी बातें आपत्ति काल के लिए हैं। आपत्ति का समय बीत जाने पर निम्न वर्णों की वृत्ति से जीव को पार्जन करने का लोभ न करे। गृहस्थ पुरुषों को चाहिए कि वेदाध्ययन रूप ब्रह्म यज्ञ, तर्पण रूप पितृ यज्ञ, हवन रूप देव यज्ञ, काक बलि आदि भूत यज्ञ, अन्नदाता रूप अतिथि यज्ञ आदि के द्वारा मेरे स्वरूप भूत ऋषि देवता पितर मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणियों की यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा करता रहे। गृहस्थ पुरुष अनायास प्राप्त अथवा शास्त्रोक्त रीति से उपार्जित अपने शुद्ध धन से अपने वृत्ति आश्रित प्रजाजन को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाते हुए न्याय और विधि के साथ ही यज्ञ करें। प्रिय उद्धव, गृहस्थ पुरुष कुटुंब में आसक्त न हो, बड़ा कुटुंब होने पर भी भजन में प्रमाद ना करे। बुद्धिमान पुरुष को यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि जैसे इस लोक की सभी वस्तुएं नाशवान हैं, वैसे ही स्वर्गादि परलोक के भोग भी नाशवान ही हैं। यह जो स्त्री पुत्र भाई बंधु और गुरुजनों का मिलना जुलना है, वह वैसा ही है जैसे किसी प्याऊ पर कुछ बटोही इकट्ठे हो गए हों। सबको अलग अलग रास्ते जाना है। जैसे स्वप्न नींद टूटने तक ही रहता है, वैसे ही इन मिलने जुलने वालों का संबंध ही वह शरीर के रहने तक ही रहता है। फिर तो कौन किसको पूछता है। गृहस्थ को चाहिए कि इस प्रकार विचार करके घर गृहस्थी में फंसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्त भाव से रहे मानो कोई अतिथि निवास कर रहा हो। जो शरीर आदि में अहंकार और घर आदि में ममता नहीं करता, उसे घर गृहस्थ के फंदे बांध नहीं सकते। भक्तिमान पुरुष गृहस्थोचित शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करता हुआ घर में ही रहे, अथवा यदि पुत्रवान हो तो वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए या संन्यास आश्रम स्वीकार कर ले। प्रिय उद्धव, जो लोग इस प्रकार गृहस्थ जीवन न बिताकर घर गृहस्थ में ही आसक्त हो जाते हैं, स्त्री पुत्र और धन की कामना में फंसकर हाय हाय करते रहते और मूर्तावश स्त्री लंपट और कृपण होकर मैं मेरे के फेर में पड़ जाते हैं, वे बंध जाते हैं। वे सोचते रहते हैं, हाय हाय मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, पत्नी के बाल बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, मेरे ना रहने पर ये दीन अनाथ और दुखी हो जाएंगे,
फिर इनका जीवन कैसे रहेगा। इस प्रकार घर गृहस्थी की वासनाओं से जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, वह मूढ़ बुद्धि पुरुष विषय भोगों से कभी तृप्त नहीं होता, उन्हीं में उलझकर अपना जीवन खो बैठता है और मरकर घोर तपों में नरक में जाकर गिरता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद में 18वां अध्याय वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म का वर्णन श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यदि गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहे तो अपनी पत्नी को पुत्रों के हाथ सौंप दे अथवा अपने साथ ही ले ले और फिर शांत चित्त से अपनी आयु का तीसरा भाग वन में ही रहकर व्यतीत करे। उसे वन के पवित्र कंद मूल और फलों से ही शरीर निर्वाह करना चाहिए। वस्त्र की जगह वृक्षों की छाल पहने